जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और काफी लोगों का ये कमेंट था कि अगर आपका भी लोन अकाउंट एनपीए में चला गया तो क्या एनपीए में जाने के बाद आपको 1 रुपया भी उनका पेमेंट नहीं करना है, या फिर अगर एक बार लोन अकाउंट एनपीए में चला गया तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो कब जाकर राइट ऑफ होगा। ये काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन और सवाल हमेशा से होता है। तो इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लोन अकाउंट एनपीए में कब जाता है, कितना समय लगता है। अगर आपने जनवरी के महीने में ड्यू किया है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर आपने जनवरी के महीने में ड्यू किया है अपना जो भी अमाउंट है 10,000 20,000 का, और अगर लगातार 3 महीने तक उस अमाउंट को ड्यू करते हैं या 3 ईएमआई आप लगातार ड्यू करते हैं, तो उसके बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पावर होती है कि आपके लोन अकाउंट को एनपीए में डाल सके। अब जरूरी नहीं है कि 3 महीने बाद ही रखे, हो सकता है कि 4 महीने बाद डाल दे, 5 महीने बाद डाल दे, या 6 महीने तक का समय लगता है लोन अकाउंट को एनपीए में जाने के बाद। यानी जब आपकी 3 किस्त बाउंस होती है, 3 ईएमआई बाउंस होती है, उसके बाद कभी भी आपका अकाउंट एनपीए में जा सकता है। ये मैंने बता दिया कि लोन अकाउंट एनपीए कब होता है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट एक बार एनपीए हो गया तो क्या इसके बाद आपको पैसा पेमेंट कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता ये देता हूं कि अगर आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया है तो आपको उसके बाद तुरंत पेमेंट नहीं करना, या उसके बाद पेमेंट करने का तरीका भी आपको समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर उसके बाद आप लोन क्लोज करना चाहते हैं एनपीए में जाने के बाद, और अगर एनपीए में गया हुआ अकाउंट है उसमें आप पैसा जमा करते रहेंगे, ईएमआई जमा करते रहेंगे, आपका सारा पैसा काट लिया जाएगा, और साथ ही साथ में आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो जितना पहले था उतने का उतना ही रह जाएगा। अब काफी लोगों को ये जानकारी नहीं पता होती है। तो पूरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले एनबीएफसी कंपनी या बैंक को पकड़ के उसको बोलना होगा कि फिर से अकाउंट को पीए कर देने के लिए, परफॉर्मिंग एसेट्स में ले आने के लिए, यानी एक्टिव अकाउंट बना देने के लिए। जब तक कंपनी एक्टिव अकाउंट आपका ना करे तब तक आप पैसा उसमें जमा ना करें। ठीक है, ये हो गया कि कैसे आप वापस से नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को एनपीए को पीए में कर सकते हैं। अब हम लोग बात यहाँ पे ये करते हैं कि अगर एनपीए में एक बार अकाउंट चला गया, मैंने बता दिया 3 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम पीरियड लगता है एनपीए में अकाउंट जाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राइट ऑफ कब होगा। एनपीए में तो चला गया, अब राइट ऑफ कब होगा। काफी लोगों को इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, बैंक पूरी से पूरी कोशिश करती है लोन को रिकवरी करने के लिए। लोन रिकवरी प्रोसेस में जो कॉल्स होते हैं, रिकवरी कॉल्स होते हैं, साथ में नोटिस होते हैं, रिकवरी के लिए नोटिस होते हैं, उसके बाद रिकवरी के लिए एजेंट्स होते हैं, तीनों स्टेप्स शामिल हैं। 1 बाय 1 बैंक सभी स्टेप्स को अपनाती है और कोशिश करती है पैसा वसूली करने के लिए। और मैं हर वीडियो में आपको बोलते आया हूं एक ही बात कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे देके इनके झंझट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे भी हम लोग अपनी पूरी गाइडेंस आपको देंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज मैंने बताया कि आपको लागू होती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका अकाउंट पहले एनपीए में जाएगा, और एनपीए में जाने के बाद राइट ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, हर बैंक को अपना जो भी अकाउंट्स होता है वो हर क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ता है, या ईयरली मेंटेन करना पड़ता है, ताकि बैंक अपना या जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके कि साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो जब लॉस बुक निकलती है तो उसमें जितना भी अकाउंट पहले से एनपीए में गया हुआ है तो उसी को राइट ऑफ कर दिया जाता है। अगर आपका भी अमाउंट 20,000 40,000 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए का है और 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, फिर से समझ लीजिए 1 साल 1.5 साल से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, तो आपके सिबिल में राइट ऑफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा।
इसका मतलब साफ साफ ये है कि बैंक ने अपनी पूरी से पूरी कोशिश की आपसे लोन रिकवर करने की, लेकिन इस प्रोसेस में बैंक पूरी तरीके से या फिर कोई एनबीएफसी कंपनी असफल रही, उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई तब जाकर उसने आपका अकाउंट को जाकर सीधे सीधे राइट ऑफ में डाल दिया और अब आपको वहां पर शो होगा कि आपका जो अकाउंट है वो अब राइट ऑफ हो चुका। तो पूरी जर्नी आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। सबसे पहले ईएमआई बाउंस होने के बाद आपका अकाउंट एनपीए में गया, फिर एनपीए में जब चला गया अकाउंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपका अकाउंट राइट ऑफ में जाएगा। आप जाकर सिविल में अपने चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट का स्टेटस फिलहाल क्या है। तो ये बात हम लोगों ने आपको बता दी कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है और क्या राइट ऑफ होने के बाद भी लोन भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। इस पर भी एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।